मैं फिर से हाजिर हूँ आपके सामने। मैं रजत बोस बोल रहा हूँ। आप सभी को मैं स्वागत करता हूँ। जो लोग मेरा वीडियो पहले से देख रहे हैं उनको तो स्वागत करता हूँ ही, और इनके अलावा आज जो लोग नए योगदान किया है मेरी वीडियो देखने के लिए, उनका भी बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। तो आइए, आज के विषय जो है वो एक महत्वपूर्ण विषय है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। वो क्या है? वो ब्याज दरें है। ब्याज दर बढ़ना, कम होना, ऊपर जाना, नीचे आना, वो क्यों इतना असर, उसके लिए बाजार में सब जगह पे इतना असर क्यों पड़ता है, वही हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो पहले एक चीज सोच लीजिए कि ब्याज दरें बढ़ाना और कम करना ये आरबीआई का काम है। आरबीआई ये करते हैं। आरबीआई का मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, आप लोग देखे होंगे कि हर 2 महीना में मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी मीट करता है। वो लोग मिलते हैं एक साथ, और 2 दिन विचार विवेचना के बाद में वो लोग इंटरेस्ट रेट अर्थात ब्याज दर एक रहेगा, सेम रहेगा, उस पिछले जगह जहाँ था वही रहेगा कि उससे ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, वो निर्धारण करते हैं। लेकिन वो निर्धारण करने के समय पे सभी लोग इतना उत्तेजित क्यों हो जाते हैं कि क्या होने वाला है, क्यों ये होने के बाद में क्या होगा, बाजार में क्या होगा, वो इंटरेस्ट रेट के बढ़ने के कारण बैंक डिपॉजिट में क्या होगा, ये सारे चीज़ और इसका संबंध क्या है, और आरबीआई ये ब्याज दरें बढ़ाते क्यों है, कम भी क्यों करते हैं, वो भी डिस्कस करना है। तो चलिए पहले आप लोगों की समझाते हैं कि ये इंटरेस्ट रेट की इतनी खासियत क्या हुआ। इसका खासियत ये है कि इंटरेस्ट रेट बढ़ जाने से कॉस्ट ऑफ कैपिटल बढ़ जाता है। कोई भी धंधा आप करेंगे तो उसमें अगर आपका कैपिटल कॉस्ट अगर बढ़ जाता है तो आपका नाफा जो है वो तो कम हो जाएगा ना। तो अगर नाफा कम हो गया, नाफा कम होने से क्या होगा, अगर आपका बिजनेस आपकी कंपनी शेयर बाजार में लिस्टेड है तो उसकी भाव गिर जाता है। क्यों? कि लोग सोचते हैं कि वो नाफा कम होने के कारण इसका तो भाव गिरना ही पड़ेगा। लेकिन ये नाफा कम होने के कारण क्या है? नाफा कम होने के कारण ये है कि देखिए, जब लोग धंधा करते हैं तो अपना पैसा तो लगाता है, उसके साथ साथ बैंक से हो, किसी और से हो, कोई फाइनेंस कंपनी से हो, रुपया लाते हैं, लाके काम करते हैं, तो उसके लिए उनको रेगुलर बेसिस पे ब्याज भी भरना पड़ता है। जिससे कैपिटल मांगा है, उधारी लिया है, उनका तो कर्जा देना ही पड़ेगा। तो वही उसी के कारण कर्जा के हार और ब्याज दरें के हार अगर ऊपर चढ़ जाता है तो आपको ज़्यादा पैसा, जिनसे आपने पैसा लिया है, जिनसे उधारी लिया है, उनको ज़्यादा पैसा देना पड़ता है, ज़्यादा पैसा देना पड़ता है। लेकिन एक चीज़ बोलिए, अगर ऐसा ही बात है कि उधारी के कारण ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा तो आरबीआई ऐसा काम क्यों करता है कि वो ब्याज दर ऊपर चला जाएगा, क्यों ऊपर ले जाता है? इसके साथ एक चीज़ का संबंध है। आप लोग एक चीज़ याद कीजिए, रघुराम राजन जी जब आरबीआई के गवर्नर थे उस टाइम में आरबीआई और गवर्नमेंट के बीच में एक चुक्ति हुआ था। वो क्या हुआ कि अपने देश में महंगाई का हार ऊपर में 6%, 6%, नीचे 2%, और वो 4% के आसपास रखेगा। ऐसा ही आरबीआई वो ऐसा ही वादा किया कि 4% पे रखेंगे। अगर ऐसा कभी हुआ कि 6% जो अपर बैंड है, ऊपरी स्तर जो है, ऊपरी स्तर का लिमिट जो है, उसको पार करके अगर 2% के से ज़्यादा समय तक अगर 6% के ऊपर महंगाई रह गया तो आरबीआई को, गवर्नमेंट को एक रीजनिंग देना पड़ता है, जो कि इस बार उन्होंने सील्ड कवर में गवर्नमेंट को दिया है। तो यही कारण है कि महंगाई। लेकिन आप तो ये पूछ सकते हैं कि महंगाई के संग इसका संबंध क्या है? महंगाई के साथ गहरा संबंध है। महंगाई बढ़ना, कम होना, उसका बहुत सारे असर है। महंगाई बढ़ने की टाइम पे अगर इंटरेस्ट रेट मतलब ब्याज दरें बढ़ा दिया जाए तो क्या होता है,
आप जो जो सामान खरीदेंगे, जो जो काम करेंगे, मतलब कुछ प्रोडक्शन आपको करना है, स्टील प्रोडक्शन, कोई गाड़ी बनाना, सब कुछ जो भी धंधा करते वो धंधा करने के टाइम में नफ़ा होने की रास्ता टाइट हो जाता है, मतलब वहाँ पे आपको नफ़ा कम होगा, क्योंकि ब्याज दरें बढ़ने की मतलब ये हुआ जब आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहे तो उसमें इंटरेस्ट अमाउंट जो होता है वो इंटरेस्ट अमाउंट बढ़ जाता है, तो वो तो प्रॉफिटेबिलिटी को अफेक्ट करेगा ही, जो लाभ आपको होगा, जो नफ़ा आपको होगा उसको अफेक्ट कर लेता है। तो इसी के कारण ब्याज दरें बढ़ना इतना कोई बिजनेस के लिए इतना मायने रखता है। लेकिन ये ब्याज दरें आरबीआई बढ़ाने की कारण ये है कि आम जनता जो है वो जब बाज़ार में जाके सब्जी खरीदे कि और कुछ खाने का आइटम खरीदे कि घड़ी खरीदे कि कोई कपड़ा खरीदे कि कोई मकान खरीदे, तब भी जब लोन लेता है तो उसका ब्याज दर बढ़ जाता है, मतलब उनको ज़्यादा पैसा देना पड़ता है। और स्पेशली जब खाने का सामान का भाव बढ़ जाता है तो वो बहुत लोगों को बहुत परेशानियां डाल देते हैं, तो वो परेशानियां डालना कम करना बहुत ही ज़रूरी होता है, बहुत ही ज़रूरी होता है। और इसमें से और एक चीज़ भी होता है, ज़्यादा महंगाई बढ़ जाने से क्या होगा कि जो लोग काम करते हैं, जहाँ पे भी काम करते हैं, वो मांग करेगा कि अपना जो तनख्वाह मिलता है वो तनख्वाह बढ़ाया जाए, क्योंकि हम संभाल नहीं पा रहे। तो ये जो वेज लेबरर का वेज कॉस्ट बढ़ने से कंपनी का खर्चा भी बढ़ जाता है, तो यही है गहराई संबंध। तो इसीलिए आरबीआई एक बैलेंस क्रिएट करना चाहता है, ये बैलेंस क्रिएट करना बहुत ही ज़रूरी होता है। ये बैलेंस क्रिएट करने के कारण ये ब्याज दरें बढ़ जाता है, कम हो जाता है। अभी एक चीज़ देखिए, अगर ब्याज दरें बढ़ जाता है तो कंपनी का नफ़ा कम होता है तो शेयर गिर जाता है, और ब्याज दरें अगर नीचे जाता है तो कंपनी का नफ़ा बढ़ जाएगा। इसी के कारण ये देखा जाता है कि उसके बाद में ब्याज दरें कम होने से नफ़ा ज़्यादा होता है, और नफ़ा ज़्यादा होने से शेयर का भाव भी बढ़ता है। सेम चीज़ होता है बॉन्ड मार्केट में। बॉन्ड मार्केट में जो पिछले साल 5% आपको ब्याज मिल रहा था, इस बार 7% ब्याज मिल रहा है, तो आपको क्या होगा, अभी 40%, मतलब 5 के ऊपर 7, 40% इंक्रीज़ हो गया। तो आप अगर कोई बॉन्ड खरीदे तो वो बॉन्ड अगर बाज़ार में लिया बेचा होता है तो वो 1000 का माल फिर 700 के आसपास बिकेगा। क्यों? पहले आप 1000 में 50 रुपया मिलता था, अभी वही 1000 रुपया के ऊपर एक साल में 70 रुपया मिलेगा। तो इसके मतलब क्या हुआ, 20 रुपया एक्स्ट्रा मिल गया। तो 20 रुपया एक्स्ट्रा होना, इसके कारण ये जो 1000 रुपया में 50 रुपया मिला था, अभी 1000 रुपया में 70 रुपया मिलता है, मतलब 7% इंटरेस्ट आपको मिलता है। ये 7% इंटरेस्ट मतलब आपका बॉन्ड में जो 50 रुपया आएगा उसको 7% बनाने के लिए वो बॉन्ड का प्राइस क्या होना चाहिए, देखिए 700 या 714 के आसपास अगर आपका बॉन्ड का भाव हो जाएगा, एफडी अगर आप बेचेंगे ऐसा होता है, तो वो 714 के ऊपर 7% 50 रुपये के आसपास आएगा। मतलब आपका वो 1000 रुपया का बॉन्ड 714 रुपया हो जाएगा। यही फ़र्क पड़ता है। ये फ़र्क आपको दिखता नहीं है, लेकिन ये अगर बाज़ार में लिया बेचा होता तो ऐसा फ़र्क पड़ जाता। ये अगर कमोडिटी मार्केट में जाएंगे तो कमोडिटी मार्केट में भी देखिए, जहाँ पे भी आप धंधा करेंगे, आपको अगर उधारी लेना पड़ेगा, उधारी लेके काम करोगे तो ब्याज दरें बढ़ने से तो वहाँ पे भी काम का जो मतलब आप जो काम कर रहे हैं उसमें खर्चा तो बढ़ जाएगा। खर्चा बढ़ जाने के कारण क्या होगा, आप जो माल बेच रहे हैं, कमोडिटी जो बना रहे हैं या बेच रहे हैं, उसका आपको ऊपरी भाव में बेचना पड़ेगा। अगर ऊपरी भाव में बेचेंगे, उसमें अगर पुरानी जो डिमांड था, जितना बिकता था, अगर उतना बिके तो बहुत अच्छा है, नहीं तो क्या होगा, आपको भाव उतना ऊंचाई पे आप ले नहीं जा पाओगे, क्योंकि भाव ऊपर जाने से उतना माल बिक नहीं रहा है। ये बड़ी समस्या हो जाता है।
तो इसीलिए कमोडिटी मार्केट को भी ब्याज दरें बढ़ाने से उसमें भी वो भी अफेक्ट कर जाता है, उसमें भी नेगेटिव इफेक्ट होता है, मतलब नकारात्मक एक जो फल निकलता है कि ये क्या है कि आपका नफ़ा कम हो जाएगा, आपका जो प्रॉफिट होगा वो कम हो जाएगा, इसीलिए कमोडिटी मार्केट भी अफेक्टेड होता है। सबसे ज़्यादा असर लेकिन एक चीज़ होता है जो कि सभी को बहुत प्यारा चीज़ है, वो क्या है, आपने एक घर बनाएंगे, आपने एक फ्लैट खरीदेंगे, उसकी पैसा मतलब मॉर्गेज का रेट ऊपर नीचे होना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जो लोग लंबी अवधि के लिए लोन लेता है, देखिए पहले तो लंबी अवधि के लिए लोन लेना आसान था, क्यों, उसमें समस्या ज़्यादा नहीं होता था, क्योंकि आपका जो ब्याज दरें होता है वो ब्याज दरें सेम होके चलता था। आप 7% में लोन लिया कि 8% में लोन लिया, वो 20 साल तक एक ही रहेगा। अभी लेकिन वो ऊपर जाता है, वो नीचे भी आता है, लेकिन उसमें अभी एक डिफ़िकल्टी आ जाता है कि अचानक आपका ईएमआई बढ़ जाएगा या तो आपका टेन्योर बढ़ जाएगा, कितना दिनों के लिए, कितना सालों के लिए, कितने महीने एक्स्ट्रा आपको वही ईएमआई देना पड़ेगा। तो ये मॉर्गेज मार्केट मतलब हाउसिंग मार्केट में काफ़ी ज़ोरदार रूप से असर फैलता है, और जो लोग हायर परचेज में 2-3 साल के लिए भी जो खरीदते हैं उनके लिए भी ये नेगेटिव है, क्योंकि उन लोगों का सामान का भाव भी बढ़ जाता है और ये ब्याज दरें भी बढ़ जाता है। सामान का भाव ज़्यादा बढ़ना मुश्किल होता है, क्योंकि एक लेवल के ऊपर अगर वो भाव चला जाएगा तो उसमें खरीदार पीछे हट जाता है, वो नहीं आता है। तो इसी के कारण, लेकिन वही आपको लगेगा कि इतना नेगेटिव इफेक्ट होता है इंटरेस्ट रेट ऊपर जाने से, तो फिर इंटरेस्ट रेट बढ़ाना या ब्याज दरें बढ़ाने की कारण क्या है, आरबीआई क्यों करता है ऐसा काम। उसका खासियत यह है कि आरबीआई को अगर महंगाई को कंट्रोल पे लाना है तो उसका एक अस्त्र जो है वो है ये ब्याज दर। ब्याज दर ज़्यादा बढ़ाने से क्या होता है, वो पैसा का कीमत ज़्यादा हो जाता है, और उसमें से लोग तब उतना मतलब जो अर्थविद्या में जिसको डिमांड पूल इन्फ्लेशन, मतलब आपका चाहिदा कितना बढ़ जाता है, वो चाहिदा को कम करने के लिए वो डिमांड को कम करने के लिए इंटरेस्ट रेट बढ़ाया जाता है, और कभी कभी डिमांड को बूस्ट करने के लिए इंटरेस्ट रेट कम करने से भी सुविधा होता है। तो इसीलिए आरबीआई को नापसंद हो चाहे पसंद हो कुछ भी हो, लेकिन ये काम उनको हर 2 महीना में सोच के करना पड़ता है। तो यही एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये इस तरीक़ा से चलता रहेगा। ये सोच के रखिए, इंटरेस्ट रेट बढ़ना सभी बाज़ार के जहाँ पे आप पैसा लगाते हैं सभी बाज़ार को नेगेटिवली अफेक्ट करता है, और इंटरेस्ट रेट घट जाना, ब्याज दरें घट जाना पॉजिटिवली अफेक्ट करता है। यही हुई ना बात। देखिए, ये ब्याज दर जब डिस्कस करते हैं ना, स्पेशली ये जो आरबीआई का मॉनेटरी पॉलिसी का मीटिंग होता है हर 2 महीना में एक बार, टीवी चैनल में दिखाई दिया, वो लोग बोलते हैं रेपो रेट घट गया, रेपो रेट बढ़ गया, रिवर्स रेपो रेट इतना बढ़ा, रेपो रेट इतना बढ़ा। तो ये सब क्या चीज़ है, ये बहुत लोग ये क्वेश्चन लेके मेरे को फ़ोन करते हैं, ईमेल भेजते हैं, लिखते हैं। वो डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। आप लोग देखते रहिए, ये रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ये सब के बारे में और विस्तारित आलोचना, विस्तारित डिस्कशन हम करेगा आप लोगों के सामने। फिर एक नया वीडियो में वो सब भी और डिटेल में डिस्कस करेंगे। देखते रहिए रजत बोस यूट्यूब चैनल, देखते रहिए।